विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी, जिन्होंने शकों को पराजित करके इस संवत की स्थापना की थी। यह संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और इसे हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। विक्रम संवत की स्थापना के पीछे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके उज्जैन पर अपना शासन स्थापित किया था। इस जीत की खुशी में और शकों के अत्याचार से मुक्ति मिलने की स्मृति में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। किंतु यह जो संवत है, इसे हिंदू नववर्ष या हिंदू वर्ष के रूप में जाना जाता है, हिंदू पंचांग कहा जाता है। भारत में अनेक संवत प्रचलन में रहा, किंतु इन सभी के बीच विक्रम संवत सर्वाधिक जीवनी शक्ति के रूप में भारतीय जनमानस के मध्य उपस्थित रहा और आज भी भारत के एक बहुत बड़े भाग में इसका प्रचलन है। अनेक शताब्दियों से प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग में न लाए जाने के बावजूद यह भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होता रहा है। जैसा कि अल बरूनी लिखता है कि विक्रम संवत का प्रयोग भारत के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में निवास करने वाले सर्वाधिक करते हैं। ध्यातव्य है कि इस संवत को कृत संवत, मालव काल अथवा मात्र संवत के नाम से भी जाना जाता है। संवत के नाम में इस प्रकार का परिवर्तन कब और कैसे हुआ, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस संवत की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक धारणाएं प्रचलित है। जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान फर्गुसन का कहना है कि इस संवत की स्थापना 545 ईस्वी में उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य ने हुणों के विरुद्ध कोरुल के युद्ध में विजय के पश्चात संबंधित विजय को शाश्वत बनाने के लिए या उसके उद्देश्य से की थी, जिसका समर्थन मैक्स मुलर ने भी किया है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि इस संवत का संस्थापक शकारी यानी कि शकों पर विजय पाने वाला या शकों का शत्रु था, ना कि हुणों का। फिर 6ठी शताब्दी में उज्जैनी में विक्रमादित्य नाम का कोई शासक नहीं दिखलाई पड़ता है। इसी तरह कनिघम ने इस संवत की स्थापना का श्रेय कनिष्क को दिया, जिसका समर्थन फ्लीट ने भी किया। किंतु ध्यान देने योग्य है कि कनिष्क का समय प्रथम ईस्वी सदी का उत्तरार्ध है, जबकि विक्रम संवत के स्थापना की तिथि 57 ईसा पूर्व है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि विक्रम संवत में अंकित प्रायः सभी लेख दक्षिण पूर्वी राजपुताना एवं मध्य भारत से प्राप्त रहे हैं, जहाँ पर कनिष्क का राज्य नहीं था। इस आधार पर यह मत भी कपोल कल्पित ही जान पड़ता है। ध्यातव्य है कि विक्रम संवत की स्थापना और तिथि के संबंध में मौद्रिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को समझने की आवश्यकता है। जैसा कि चाहमान शासक चंद महासेन के धौलपुर से प्राप्त 898 के लेख में पहली बार हमें संवत के साथ विक्रम शब्द प्रयुक्त दिखलाई पड़ता है। इससे पूर्व के लेखों में संवत का उल्लेख तो भिन्न भिन्न प्रकार के से मिलता है, किंतु उनके साथ विक्रम शब्द जुड़ा हुआ दिखलाई नहीं पड़ता। इस संदर्भ में हरिनिवास द्विवेदी का मत है कि उचित जान पड़ता है कि विक्रम संवत 1200 तक के लगभग 261 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिसमें 900 संवत से पूर्व के केवल 33 ही हैं। 282 से 481 तक इसे कृत संवत, 461 से 936 तक इसे मालव संवत, 461 से संवत के मंसूर अभिलेख में इसे कृत तथा मालव दोनों संज्ञाएं दी गई है। जबकि संवत 794 के डिमकी अभिलेख में इस संवत को पहली बार विक्रम संवत कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मुद्रा लेख भी प्राप्त होते हैं जिन पर विक्रम संवत का उल्लेख प्राप्त होता है, जो इस संवत की प्रारंभिक तिथि और उसके आरंभकर्ता के विषय में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यथा मालव प्रांत से प्राप्त मालवगण की कुछ मुद्राओं पर एक और सूर्य का चिन्ह तथा दूसरी ओर मालव जनाय जय अथवा मालवगण्यस्य जय या जय मालवानाम जय उल्लेखित है। निश्चित रूप से ये सिक्के किसी बड़ी विजय के उपलक्ष्य में चलाए गए होंगे और यह विजय 57 ईसा पूर्व की विजय के अलावा और कौन हो सकती है। 10वीं शताब्दी के आसपास के लेखों में केवल मालवा या मालवगण का प्रयोग मिलता है। 894 ईस्वी में मालव का स्थान विक्रम शब्द ने ले लिया और उसके बाद अधिकांश लेखों में विक्रम शब्द ही प्रयुक्त दिखलाई पड़ता है। भारतीय इतिहास में विक्रम संवत एक ऐसा संवत है जिसका प्रयोग विभिन्न समयों पर प्रशासनिक और राजकीय कार्यों के लिए भी किया गया। हिंदू जनमानस के बीच तो यह जन्म से लेकर आज तक निरंतर प्रयुक्त हो रहा है। समूचे उत्तर भारत में पंचांग निर्माण, व्रत, पर्व के निर्धारण तथा वैवाहिक कार्यक्रमों की तिथियां सभी सुनिश्चित करने में इस संवत का बड़ा योगदान है। संप्रति इसकी 2 प्रकार की गणना प्रचलित है।
चैत्र मास के आधार पर और कार्तिक मास के आधार पर। चैत्र मास के आधार पर गणना उत्तर भारत में होती है, जहां वर्ष का आरंभ 20 चैत्र से होता है, जबकि दक्षिण भारत में कार्तिक मास के आधार पर गणना होती है, जहां वर्ष का प्रारंभ 12 कार्तिक से होता है। अभी कुछ ही दिनों पहले विक्रम संवत 2080 का आरंभ चैत्र 16 अर्थात 22 अप्रैल 2023 से नवरात्रि प्रथम से हुआ है। विक्रम संवत के माह पूर्ण रूपेण चंद्र आधारित हैं और प्रथम माह चैत्र हैं। उल्लेखनीय है कि विक्रम संवत यद्यपि चंद्र मास पर आधारित है, फिर भी इसमें सौर मासों का भी समावेश रहता है। ध्यातव्य है कि हमारी संस्कृति में विभिन्न तीज त्योहार, पर्व एवं उत्सव मनाए जाते हैं। इस विभिन्नता में भी विक्रम संवत के रूप में एकता की भावना परिलक्षित होती है, किंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसा संवत जो 2 सहस्त्र शताब्दियों से भी अधिक समय तक भारतीय जनमानस के मध्य सामाजिक और धार्मिक एवं प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होकर लोकप्रिय रहा, जिसके साथ देश की राष्ट्रीय भावनाएं जुड़ी है एवं जो इतिहास का प्रमुख आधार रहा हो, फिर वह राष्ट्रीय संवत कहलाने का अधिकारी क्यों नहीं हो सका। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अभी तक शासन प्रशासन द्वारा इसे उचित सम्मान और महत्व नहीं दिया गया है।